हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा, ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तो सब जगह हैं, कण कण में हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, अर्थात यहाँ वहाँ सब जगह। उन्हें कहीं एक जगह खोजने की जरूरत नहीं है। बाबा, अच्छा ये बताइए, मेरे सपने में अक्सर भगवान आते हैं, कभी विष्णु जी तो कभी शिव जी, लेकिन कभी ईसा क्यों नहीं आते, या कभी किसी दूसरे धर्म के ईश्वर क्यों नहीं आते? बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिनकी भी हम पूजा करते हैं वो हमारे मन मंदिर में बस जाते हैं और वही हमारे सपनों में भी आशीर्वाद देने आते हैं। बाबा, बहुत जगह लिखा देखा है कि सबका मालिक एक है और हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता हैं। जब सबका मालिक एक है तो हमारे यहाँ इतने देवी देवता क्यों हैं? और जैसे अभी आपने बताया कि कण कण में भगवान हैं, तो बताइए कण कण में इन 33 कोटि में से कौन कौन से देवता हैं? बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि उनको आज तक ऐसा कोई जिज्ञासु नहीं मिला था। बेटा, इतने देवता इसलिए हैं क्योंकि सबके अपने काम बंटे हुए हैं। हाँ बाबा, लेकिन बाकी धर्मों के देवता सारे काम अकेले ही कैसे कर लेते हैं? बाबा, इतने दिनों में मैं ये तो समझ गया हूँ कि ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है। जिस रूप को आप मान लो वही भगवान है। लेकिन अगर सबका मालिक एक है तो सभी धर्मों का मालिक एक ही होना चाहिए। ये तो मानने वाले रूप हैं। जो भी आप मान लो बाबा, कोई एक ईश्वर है जिसके ये सारे रूप हैं। जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है और उसके बाद वो हजारों जगह बंट जाती है, वैसे ही ईश्वर का उद्गम स्थान तो एक ही होगा जहाँ से हर धर्म के भगवान अलग अलग निकलते होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर का वो स्रोत क्या है, वो जो एक ईश्वर हैं, वो जो इस पूरी दुनिया के रचयिता हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बाबा ने आदित्य को जितना समझा था वो उससे कहीं आगे की यात्रा पर था। वो जान गए थे कि ये ऐसे संतुष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके इस सवाल का जवाब तो उनके पास भी नहीं था। आदित्य ने आगे जारी रखा, बाबा, क्या कभी आपने ईश्वर को देखा है? क्या कभी आपने उनसे बात की है? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, मैंने कभी उनसे बात भी नहीं की, पर अपने आसपास उनकी उपस्थिति में हमेशा महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो हर पल मेरे पास हैं। बाबा ने कहा, तो फिर वो दिखते क्यों नहीं हैं? वो क्यों अपने भक्तों के सामने नहीं आते जैसे पहले आया करते थे, जैसे हम लोगों ने टीवी में देखा है? किसी ने सच्चे मन से पुकारा और भगवान मुस्कुराते हुए सामने आ गए और अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर दिए। आदित्य ने आगे पूछा, आदित्य बेटा, काफी देर हो गई है, तुम्हारे बहुत से प्रश्न अभी बाकी होंगे और तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि तुम जीवन के अगले आयाम में प्रवेश कर गए हो जहां आमजन नहीं पहुंच पाते। तो अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर कहीं और मिलेंगे। कोई भी इंसान तुम्हें भगवान के बारे में नहीं बता सकता। बाबा ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, तो बाबा, फिर मेरे सवालों के जवाब कैसे और कहाँ मिलेंगे? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ग्रंथों में मिलेंगे, गीता में मिलेंगे, पुराणों में मिलेंगे, वेदों में मिलेंगे। इन सबको स्वयं पढ़कर ही तुम ईश्वर के बारे में जान पाओगे। बाबा ने कहा, तो ये सब मुझे कहाँ मिलेंगे और कितना वक्त लगेगा इन सबको पढ़ने में? आदित्य ने पूछा। बाबा ने कहा, ये सब तुमको यहीं मिलेगा और पढ़ने में कितना भी वक्त लग जाए तुम यहीं रहकर पढ़ सकते हो। यहाँ खाने के लिए खाना भी पर्याप्त है और रहने के लिए स्थान भी। चलो अब सो जाओ, सुबह यहाँ सब बहुत जल्दी उठते हैं और अब से तुम्हें भी उठना होगा। अगले दिन आदित्य 4 बजे ही सबके साथ उठ गया। नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो एक पेड़ के नीचे भगवद गीता लेकर बैठ गया और उसे पढ़ना शुरू किया। कई दिनों तक वो गीता ज्ञान लेता रहा और अपनी कॉपी में अपने प्रश्नों को भी लिखता रहा। बाबा से रोज पूछता भी रहा। फिर धीरे धीरे सारे वेद भी पढ़ लिए, पुराणों को भी पढ़ लिया। कई महीनों तक वो पढ़ता रहा, समझता रहा, लेकिन नतीजा वही। उन सबको पढ़कर उसे कुछ तो तसल्ली हुई थी, लेकिन पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। उसकी जो समस्या थी वो ज्यों की त्यों थी, प्रश्न अब भी वही था।
कि ये सब तो ठीक है, पर भगवान कैसे मिलेंगे, मैं कैसे उनसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि ग्रंथों में तो सब कुछ लिखा है, सब कुछ समझाया गया है। एकमात्र गीता को ही समझने के बाद और कुछ पढ़ने समझने की आवश्यकता ही नहीं है। पर इन ग्रंथों से इस रहस्य को समझना एक आम इंसान के लिए आसान नहीं है। और अगर भगवान से साक्षात मिलना हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, उसे ईश्वर से आमने सामने मिलना था। आदित्य ने कई महीनों तक अध्ययन किया, वहां रहने वाले और लोगों से भी जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जो उसे तसल्ली दे पाता। ईश्वर की महिमा, उनकी अपार शक्ति और भी बहुत कुछ आदित्य इतने महीनों में जान गया था, पर किसी पर कृपा की बारिश होना और किसी पर हमेशा मुसीबतों की, ये बात अभी भी समझ में नहीं आई थी। और इसका जवाब स्वयं ईश्वर ही दे सकते थे। उसके दिलो दिमाग पर पागलपन सवार हो गया था। रात को काफी देर तक वो सोचता रहा और आखिर में निश्चय किया कि वो भगवान को फिर से ढूंढने निकलेगा। और अगले दिन तड़के वही पीला कुर्ता और धोती पहनकर नंगे पैर वो फिर से निकल पड़ा। परमेश्वर को पाने के लिए दाढ़ी और बड़ी हो गई थी, बाल और लंबे हो गए थे। अगर उसके घर वाले उसको इस वेश में देखते तो शायद वो भी नहीं पहचान पाते। आदित्य ने फिर से ईश्वर को ढूंढना शुरू किया। एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, भूखे प्यासे, बिल्कुल पागलों जैसी हालत हो गई थी। वही कपड़े पहने फने नदी में नहा लेता था, पहने हुए ही कपड़े सूख भी जाते थे। चिटके हुए होंठ, रुखा चेहरा, खोई खोई सी आंखें, वो अपनी सुध खोए हुए बस अपने भगवान को खोज रहा था। जंगल जंगल भटकता रहा, जाने कितनी गुफाओं में और जाने कहाँ कहाँ, बहुत ही दुर्गम रास्तों पर होकर, ऐसी जगहों पर जहाँ शायद आज तक कोई नहीं गया होगा, जहाँ कहीं भी किसी ने बता दिया कि वहाँ भगवान मिल जाएंगे। वो हर उस जगह पर गया। महीनों हो गए, पर अफसोस उसे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले, उसे अपने जवाब कहीं भी नहीं मिले। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।